सृष्टि के रचयिता की सबसे खूबसूरत रचना है ये प्रकृति। अनेक विविधताओं से जुड़ी ये प्रकृति ही तो जीवन के मायने बताती है। कहीं ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल धरा, कहीं जंगल तो कहीं बंजर जमीन तो कहीं घने जंगल, और इन सब के बीच बसे विविध प्राणी हमेशा से ही हम इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। खासकर जंगल और वहाँ रहने वाले प्राणी और पक्षी तो हम इंसानों को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि हम इंसान इन जंगल पर निर्भर हैं, तो ये कोई गलत नहीं होगा। जंगल की हरियाली जितनी सुकूनदायक होती है, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के पेड़ पौधे हम इंसानों के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। इसलिए तो धरा पर जंगल को सुरक्षित बचाए रखने का प्रयास शुरू है। वैसे भी कहा ही जाता है कि प्रकृति के करीब जाना हो तो जंगल सबसे बेहतर जगह है। और जब बात मध्य भारत के जंगलों की आती है तो उनमें पेंच नेशनल पार्क का नाम जरूर आता है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला ये जंगल वन्यजीव प्रेमियों को हमेशा ही आकर्षित करता है। प्राणी गणना के लिए और सफारी के लिए अभी आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं और उनको बहुत इंटरेस्ट है इस चीज़ों में। कई बार ऐसा देखा गया है कि प्राणियों के बारे में हमसे ज़्यादा जो लोग ज़्यादा सफारी करते हैं उनको ही काफ़ी पता होता है, क्योंकि क्या है, उनका फोकस वही रहता है। अभी हम लोग मैनेजमेंट पे रहते हैं तो हम लोगों को सब देखना है, पेड़ पौधा देखना है, स्टाफ का मैनेजमेंट देखना है। इसलिए ये नंबर तो इंडिया में काफ़ी बड़ा है। बहुत लोग प्राणी प्रेमी हैं और वो हर साल मतलब हर महीने में वो सफारी के लिए आते हैं। और अगर यहाँ जैसे आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, वन क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारे गांव भी हैं, अक्सर हमें ये खबरें मिलती हैं कि कृषि कार्य से या अन्य कार्यों से जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो जंगल की ओर जाते हैं और उन पे वन्य प्राणी हमला करते हैं। वो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। यस यस, उससे निपटने के लिए आप लोग किस तरह के बिल्कुल बिल्कुल। अभी क्या है कि हमने अभी बोला कि प्राणी की संख्या बढ़ी है, तो यस ये प्रॉब्लम हमारे लिए अभी नियर फ्यूचर में चैलेंजिंग रहेगा। अभी भी चैलेंजिंग है, मतलब बाघों की भी संख्या बढ़ रही है, उसके साथ तेंदुओं की भी संख्या बढ़ रही है, वाइल्ड डॉग्स भी है। ये सब प्राणी क्या है कि बाहर आते हैं, खेतों में जाते हैं, उनको जगह अगर नहीं मिलेगी तो वो अपना टेरिटरी खोजने में बाहर जाएंगे। इनका क्या रहता है कि कैट फैमिली का इनका एक टेरिटरी रहता है, अपना जैसा घर रहता है, उसके जैसा ही उनका टेरिटरी रहता है। तो एक मेल टाइगर लगभग 20 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के टेरिटरी में वो घूमता है और उस टेरिटरी में 2 से 3 फीमेल्स होती है। मतलब इसका अगर फील्ड पे अपन सोचेंगे तो ये एरिया काफ़ी बड़ा होता है। तो इस चक्कर में क्या है कि उनका टेरिटरी मेंटेन करने के लिए उनको दूसरे शेर के साथ झगड़ा भी करना पड़ता है। तो जो भी डिफीट होगा उसको वो टेरिटरी छोड़नी पड़ती है। उस चक्कर में भी प्राणी बाहर आता है। और अभी क्या है कि डेंसिटी बढ़ी है, तो इसलिए क्या है जगह खोजने के लिए वो बाहर आते हैं। अभी बाहर आते हैं तो लोगों का खेत भी जंगल को लग के है, तो गाय भैंस है, वो इजी प्रे के चक्कर में भी आते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है कि ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, मैन और लाइव अपना एनिमल फॉरेस्ट एनिमल एंड लाइव स्टॉक कॉन्फ्लिक्ट, ये भी काफ़ी बड़ा है। अभी हर साल हम लोग कंपेंसेशन 50-60 लाइव स्टॉक का कंपेंसेशन देते हैं। ये सिर्फ मैं एक रेंज की बात कर रहा हूँ। अगर पूरा ओवरऑल पेंच का अगर सोचेंगे तो ये नंबर भी काफ़ी बड़ा है। तो इससे निपटने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि गांव के लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ाया है। उनको हमने रेन्यूमरेशन भी देते हैं, डेली वेजेस पे वो लोग हमारे साथ काम करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, कैमरा ट्रैपिंग होती है हर रोज़ सवेरे शाम 2 टाइम। जैसे हम कैमरा चेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस साइड में टाइगर का मूवमेंट है, तो तुरंत हमारे लोग नज़दीक के गांव में मैसेज दे देते हैं कि अभी यहाँ पे टाइगर का मूवमेंट है, आप लोग इधर जाना अवॉइड कीजिए। तो ये अभी क्या, ये ट्रायल एंड एरर हम लोग ने क्या, जो भी हमारी मेथडोलॉजी काम करेगी उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करते हैं। तो अभी फेंसिंग का भी चल रहा है कि फेंसिंग करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी का भी मतलब इम्प्लीमेंटेशन अभी शुरू हो जाएगा। तो ऐसे टेक्निक हम लोग यूज़ करते रहते हैं। अगर बात करें वन्य जीव प्रेमियों की और इस
पर्यटन की, तो पेंच नेशनल पार्क का एक चैलेंज या यूँ कहें कि इसमें भी चैलेंज है, वन्य जीव में ज़्यादातर टाडोबा की तरफ लोगों का रुझान रहता है, तो ऐसे में पेंच के लिए आप पर्यटकों को किस तरह अपनी ओर आकर्षित करते हो, आप लोग किस तरह का प्रमोशनल एक्टिविटी करते हो, इसके बारे में बताइए। मैडम ये जो होता है ना टूरिज़्म का एक्टिविटी, ये सिर्फ लाइवलीहुड जनरेशन के लिए है। ये जंगल को लग के जो भी गांव है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, उनको यहाँ इसमें से कुछ ना कुछ मिले, उनका रोज़गार इसमें से उपलब्ध हो, ये पूरा प्रयास रहता है। अभी ताडोबा का और पेंच का अगर कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन मतलब इस चीज़ में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ताडोबा का लैंडस्केप अलग है, वहाँ का टाइगर का डेंसिटी भी अलग है। पेंच का भी कैसा कि पेंच का लैंडस्केप अलग है, यहाँ का डेंसिटी अलग है। वो टूरिज़्म के हिसाब से ना सोचे और लाइवलीहुड जनरेशन के हिसाब से सोचे, तो पेंच में पिछले 5-6 साल से काफ़ी कुछ प्रयास हम लोगों ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे सीनियर लोगों ने बहुत प्रयास किया है। इसमें हम लोग गांव के लोगों को, महिलाओं को भी रोज़गार मिले, वो भी चल रहा है। उसके बाद कोलितमारा साइड में हमारा बोटिंग का भी अभी प्रपोज़ल आया है। उसके बाद निसर्ग पर्यटन करके रहता है, कृषि पर्यटन को भी उसमें इंक्लूड किया है। ऐसे काफ़ी सारे चल रहा है। मतलब ये टूरिज़्म ही ना देखते हुए दूसरी भी एंगल से सोच के लोगों को इससे फ़ायदा हो, ऐसा काम पेंच में भी चल रहा है। अगर हम अपने देश भारत में कुल वन क्षेत्र की बात करें तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर में जंगल हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 61,579 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है और इनमें से एक बड़ा जंगल विदर्भ में आता है। विदर्भ का ये जंगल बाघ, तेंदुआ, भालू और अन्य प्राणियों का बसेरा है, तभी तो यहाँ हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं देश के प्रमुख नेशनल पार्क में से एक पेंच नेशनल पार्क में। आप देख सकते हैं ये पेंच नेशनल पार्क का एक प्रमुख गेट है। यहाँ से हर साल कई पर्यटक आते हैं, जंगल का नज़ारा देखते हैं, जंगल को जानना चाहते हैं, समझते हैं, यहाँ के वन्य प्राणियों को भी देखते हैं। और आज हम अपने दर्शकों के लिए इस जंगल में आए हैं, उन्हें दिखाएंगे कि पेंच नेशनल पार्क में जो रहने वाले प्राणी हैं वो किस तरह से अपने जीवन को जीते हैं, और इस जंगल का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे। बात चाहे जंगल की हरियाली की हो या यहाँ के प्राणियों की, सभी हमेशा से हम इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहे हैं। इनके बारे में जब हम बातें करते हैं तो और भी जानने की इच्छा होती है। कुछ ऐसा ही पेंच का भी ये जंगल है। जंगल में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जंगल घना होता जाता है, वैसे वैसे धड़कनें भी तेज होने लगती है, क्योंकि घने जंगल में कब कौन सा प्राणी किस ओर से आ जाए ये बता पाना कठिन होता है। वैसे 292.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नेशनल पार्क का नामकरण इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर हुआ है। ये नदी पार्क के उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। देश का सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व होने का गौरव प्राप्त करने वाले पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित इस नेशनल पार्क में हिमालयन प्रदेशों के लगभग 210 प्रजातियों के पक्षी आते हैं। पेंच नेशनल पार्क में बाघ, तेंदुए, भेड़िए, जंगली भैंसे, हिरन, बारहसिंगा, मोर, काली हिरन आदि प्राणी हैं। प्रसिद्ध राइटर रुडयार्ड किपलिंग के द जंगल बुक के किरदार मोगली और गुस्सैल शेर खान का नाम भी इसी साहसिक स्थान से ही तो जुड़ा है। इसीलिए तो पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड कहा जाता है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं ये पेंच का घना जंगल, और इस जंगल के बीचों बीच हम खड़े हैं। इस बार अप्रैल और मई के महीने में बारिश होने से आप देख सकते हैं कि यहाँ के जंगल में सारे पेड़ किस तरह से हरे भरे हैं। ऐसा देख के लग रहा है मानो मॉनसून के बाद का ये जंगल का नज़ारा हो। हालांकि ये मॉनसून के बाद का नहीं, बल्कि इस बार अप्रैल और मई के महीने में हुई बारिश के बाद ही जंगल की रंगत बदल गई है। ये हरियाली बता रही है कि ये जंगल प्रकृति की देन से पूरी तरह से एक वरदान है, क्योंकि यहाँ हर तरह के पेड़ पौधे हैं, कई तरह के प्राणी हैं। कई बार पर्यटकों को वो दिखते हैं, कई बार नहीं भी नज़र आते। अब भाई जंगल है, ये उनका घर है,
किसे नज़र आना है नहीं आना है, अब हम उनके घर में आए हैं तो ये निर्णय भी वही लेते हैं। हालांकि जंगल में की एक सुकून की बात करें तो वो इस जंगल में आकर यहाँ आने वाले पर्यटकों को ज़रूर अनुभव होता है। अनेक दुर्लभ जीवों और सुविधाओं वाला पेंच नेशनल पार्क तेजी से पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। इसीलिए तो यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी हर साल बढ़ रही है। जंगल सफारी के साथ ही यहाँ हर साल बुद्ध पूर्णिमा की रात होने वाली प्राणी गणना भी पर्यटकों के लिए एक यादगार लम्हा होता है। इसके लिए न केवल नागपुर बल्कि मुंबई, पुणे से भी हर साल पर्यटक आते हैं और जंगल में बनी मचान पर रात भर जाकर जंगल और वहाँ के प्राणियों को करीब से देखते और जानते हैं। प्रकृति और पर्यावरण हमेशा से ही हम इंसानों के लिए काफ़ी रोचक रहा है। खास करके अगर जंगल की बात करें तो उसकी विविधता ही ऐसी है कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब बात प्राणी गणना की होती है तो हम इंसानों की भी ये कोशिश रहती है कि जंगल में जाकर देखें कि वहाँ के कितने प्राणी हैं और वो किस तरह से रहते हैं। यूँ तो जंगल सफारी आपने भी कई बार किया होगा, स्पेशली आप प्राणी गणना के लिए आए हैं। सबसे पहले तो ये बताइए आप आए कहाँ से हैं? हम लोग मुंबई से आए हैं। क्या बात है, अगर बात करें नागपुर और मुंबई की दूरी तो करीब 1000 किलोमीटर तक की ये दूरी है। आप इतना लंबा डिस्टेंस तय करके नागपुर ज़िले में आए हैं और स्पेशली पेंच जो नेशनल पार्क है वहाँ पे प्राणी गणना के लिए। ये आपका कैसा अनुभव रहा है अब तक का, और ये कितने बार आप आ चुके हैं? प्राणी गणना के लिए 2-3 बार पहले जा चुके हैं। बर्ड सर्वे के लिए भी बहुत बार जा चुके हैं। और वैसे तो हम लोग बहुत वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ऐसे घूम चुके हैं, लेकिन सफारी से ज़्यादा इसका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें यूनिक एक्सपीरियंस होता है। मचान पे बैठ के आपको मतलब वो जो सस्पेंस होता है, कभी कोई भी प्राणी दिख सकता है, कभी कोई भी आवाज़ आता है, तो मतलब अलर्ट रहना पड़ता है। वो सब चीज़ें इधर आके ही अपने को मिल सकता है। इसके लिए स्पेशल तैयारी भी कुछ करनी पड़ती है क्या? तैयारी मतलब पहले तो कैमोफ्लेज कपड़े होने चाहिए। फिर दूसरी बात तो वहाँ पे वो मोबाइल से दूर रहना चाहिए, फ्लैश कैमरा यूज़ नहीं करना चाहिए। ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब करना चाहिए और शोर नहीं मचाने का, सो दैट बाहर का जो भी अपने को आवाज़ आता है उसको सेंस करो, तो आपके जो सारे सेंस जो होते हैं ना वो सब इधर जागरूक हो जाते हैं। क्या बात बोले कि ये एक अलग अनुभव है, काफ़ी रोमांचकारी रहता है। आप भी बाहर से आए हुए हो, आपका अनुभव अब तक का कैसा रहा है, और आज इतनी गर्मी में आप जंगल में जा रहे हैं एक अलग अनुभव लेने के लिए, क्या कहेंगे? हाँ, एक दूरी से यहाँ लंबा इतना आने से मेन रीज़न तो यह है, बहुत सारे महाराष्ट्र के फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे ही है। वाइल्ड लाइफ देखने के लिए यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। सह्याद्री में वहाँ बहुत डेंस फॉरेस्ट है, इसके लिए वाइल्ड लाइफ तो इतनी देखने को नहीं मिलती है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। इसके पहले हमने मेलघाट में बर्ड सर्वे में पार्टिसिपेट करा था। बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था उसमें, क्योंकि कोर जंगल में पैदल घूमना एक अलग ही एहसास देता है, थोड़ा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। आज भी अभी देखते हैं क्या क्या होता है। आज तो ऐसा तो मौसम तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्लाइमेट भी क्लियर है, इसके लिए चंद्रमा के प्रकाश में क्या क्या दिखता है उसका एक्साइटमेंट बहुत है। एक्साइटमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि जंगल में रात गुजारना, ऐसे ही अगर हम जंगल में घुसे तो एक अलग ही आवाज़ आती है। वो आवाज़ ही हमें एक एहसास देता है कि हाँ, आप अपनी बेसिक दुनिया से अलग आए हो और इस जंगल में आपको रात बितानी है। ये अनुभव आपके लिए क्या ये पहला अनुभव है? हाँ, हमारे लिए ये पहला अनुभव है। बड़े सालों से हमारी इच्छा थी कि हम ऐसा अनुभव लें, क्योंकि हम प्रकृति के लवर्स हैं। आई मीन वी आर नेचर लवर्स, सो वी वांटेड टू पार्टिसिपेट एनीवे। तो इस बार हमें मौका मिला है तो हम अनुभव करना चाहेंगे। नागपुर की गर्मी की बात करें तो टेम्परेचर 40+ है। इस झुलसाने वाली गर्मी में जहाँ लोग बोलते हैं कि हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, ठंडी जगह चाहिए, ऐसे में आप पूरी रात जंगल में बिताने वाले हैं। तो क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ परेशानी होगी, तो हाँ मुझे कुछ उसके लिए भी पहले से तैयारी की है आपने? नहीं, वैसे तो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि रात में थोड़ी ठंड होगी, क्योंकि पूरा हरा भरा जंगल है, तो ऐसे इसमें नो पोल्यूशन, तो हमारा ऐसा अंदाज़ है कि गर्मी नहीं होगी। आप स्पेशली चंद्रपुर से इस बार नागपुर आए हैं ये अनुभव लेने के लिए कि प्राणी गणना किस तरह से होती है, और वो भी पेंच के जंगल में। क्या आकर्षण है इस जंगल और वन्य प्रेमियों में? सफारी तो हमने बहुत बार की है, हर जंगल में कर चुका हूँ, लेकिन ये अनुभव पहली बार है। तो
तो कुछ ऐसे मन में जिज्ञासा भी जाग रही हो कि एक रात एक मचान पे रहना, उसके लिए किस तरह की तैयारी रखी आपने, या वन विभाग ने आपको किस तरह से जानकारियां प्रदान की है, ये बताइए। वन विभाग ने तो जानकारी दी थी, वो तो उल्टा हो गया अब यहाँ क्योंकि हमको तो सिल्लारी गेट बताया था वहाँ। अच्छा, और तैयारी तो हमारी पूरी है रात भर जागने की। गुड, तैयारी होनी भी चाहिए क्योंकि एक अलग अनुभव लेने के लिए आए हैं हम। आप भी कई बार आ चुके हैं कि ये पहला नहीं अनुभव? नहीं, बेसिकली मैं गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे काफ़ी जंगल है। और मेरा पर्पज़ जो है यहाँ पे, जैसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, पूरा एनिमल्स को सेव करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। मैं एंटामोलॉजिस्ट हूँ, यानी इंसेक्ट वाला साइंटिस्ट। तो मेरा थोड़ा सा ये पर्पज़ है कि पेंच में मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि वो इंसेक्ट से जो डिसीजेस ट्रांसमिट होते हैं एनिमल्स को, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये मेरा एक इनिशिएटिव डाटा कलेक्शन है, इसके बाद में मैं वो चीज़ पे काम करने वाला हूँ। ठीक है अरे वाह, यानी आप बिल्कुल अलग काम कर रहे हो। हाँ अलग चीज का। ह्यूमंस के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, ह्यूमन का लाइफ सेव करने के लिए मैं काम करता हूँ। तो साथ में हम नेचर से जुड़े हुए हैं, तो नेचर में जो एनिमल्स है उनका भी लाइफ सेव करना हमारा ही काम है। यस जी। और कहते ही है ना कि हमारा जो जीवन चक्र है ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर ह्यूमन को हेल्दी रहना है तो उसके animals साथ को भी हेल्दी रहना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनके लिए ही भी दें। क्या बात है। हर किसी के अलग अलग अनुभव हैं, सभी के अपने अनुभव हैं, कई कुछ अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर, आप भी काफ़ी सालों से बोले कि जुड़े हुए हैं, आप कब से आ रहे हैं इसके लिए? मैं तो शुरू काफ़ी 5-6 साल से आ रहा हूँ, 6-7 साल से आ रहा हूँ। अभी तक ये 5th टाइम है मेरा आने का, और इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और स्पेशली रात में जो जंगल में बैठते हैं मचान पे, वो एक्सलेंट, वो तो कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते उसका किसी से। तो इसके लिए कुछ वन विभाग आपको पहले से बताता है क्या मैसेज कि हाँ आप इस तरह से अपने हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि एक दिन पूरी तरह से रात भर जगना एक कॉमन पर्सन के लिए मुश्किल होता है, तो आप इसके लिए क्या प्रिपेयर हम पहले से थोड़ा सा एक्सरसाइज करते रहते हैं, जिम में जाके अपने आप को थोड़ा फिट करते हैं, फिट रखते हैं, सो डैट ईजिली क्लाइंब करे ऊपर और नीचे भी ईजिली आए। तो वो सब तो तैयारी करते हैं हम लोग। काफ़ी अनुभव रहा है, आप बोले हो कि मचान सेंसस में आप काफ़ी बार शामिल हो चुके हैं। अब तक कौन कौन से प्राणी दिखे हैं, और ख़ास करके रात में जब वो दिखते हैं तो फिर उन्हें देखने के बाद आपको कैसा लगता है? वो एक थ्रिल होता होगा, वो कैसा? तो बहुत अच्छा लगता है, रात में देखने तो बहुत अलग ही रहता है। उनके आँख जो चमकते हैं रात में, बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैं सब एनिमल्स देखा, सिर्फ शेर ही नहीं दिखा इसको। खैर, कहते हैं ना कि वही टाइगर है, वो जंगल का राजा है, लायन है, तो वो इतनी आसानी से तो आपको दिखने नहीं देगा। फिर भी पेंच में अब तक आपको और क्या क्या दिखा नहीं? वैसे पेंच में दिन में टाइम पे जब सफारी में गया तो हमको शेर दिखा है, लेपर्ड भी दिखा है, लेकिन रात में जो सेंसेक्स के लिए गया उसके लिए अभी तक शेर नहीं दिखा। होपफुली इस पर आपको नज़र आ जाए। जंगल का रोमांच सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। नागपुर में सेंट्रल जीएसटी के कमिश्नर अविनाश सर भी इस बार प्राणी गणना में आप भाग ले रहे हैं। आपके लिए ये कौन सा पहला अनुभव है या आप पहले जा चुके हैं? ये मेरा पहला अनुभव है, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल मोमेंट इन माई लाइफ, वॉचिंग tiger and all other animals during night time. Everyone cherishes, and I look forward to it, and we hope that we will see maximum number of animals, and let's see how the things turn out. यस, ये बात आपने सही बोला कि देखते हैं क्या क्या दिखते हैं जंगल में, क्योंकि एक अलग ही रोमांच है उसके लिए। आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं अपने, अगर काम की बात करें, उसके बीच आपने आज का ये जो पूरा शेड्यूल फिक्स किया है, ये किस तरह, क्योंकि पूरी रात जागना है, यानी इसके बाद वाला दिन भी इफ़ेक्ट होता है, तो ये आप कैसे मैनेज करने वाले हैं? नहीं, ये वन ऑफ हमेशा ऐसा ओकेजन आएंगे नहीं है, और जिस तरह से मैंने बताया गया यहाँ पे टाइगर, पैंथर, हाइना, ये सब चीज़ें अभी हमने सब कहानियों में देखे हैं, कहानी में सुने हैं, तो इनको इनके रियल सेटिंग में देखना, जंगल में देखना, ये एक मेमोरेबल ओकेजन होगा। वैसे मैंने तड़वा में भी देखा है, टाइगर साइटिंग हमें हुई है, तो जंगल में, जंगल के सेटिंग में वन्य प्राणियों को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। और
आप कितना भी टीवी में देख लो, पिक्चरों में देख लो, जो कुदरत के नेचुरल इन्वायरमेंट में जो प्राणी रहते हैं, जिस तरह से वो शिकार करते हैं, जिस तरह से अपना मूवमेंट करते हैं, ये अपना एक रोमांच होता है। और ये रोमांच शब्दों में व्यतीत नहीं किया जा सकता है जब तक आप उसको खुद एक्सप्रेस नहीं करते। क्या बात बोला आपने कि ये एक रोमांच है जिसे आप जब देखते हैं, अनुभव करते हैं, तभी आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो ये रोमांच का अनुभव वही समझ सकता है जिनको पर्यावरण, जंगल और इन वन्य प्राणियों से एक अलग ही लगाव हो, जुड़ाव हो। वो अपनी व्यस्त जीवन में भी वक्त निकाल कर इसके लिए ज़रूर आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा की रात काफी खास होती है। गर्मी के मौसम में आसमान के बिल्कुल साफ होने से रात में चांद की रोशनी से धरती का नजारा कुछ और ही होता है। इसीलिए वर्षों से बुद्ध पूर्णिमा की रात जंगल में प्राणी गणना की जाती है। वैसे अब इस तकनीकी युग में प्राणी गणना के लिए ट्रैप कैमरे का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन अभी भी बुद्ध पूर्णिमा की रात खुले आसमान के नीचे जंगल में बने मचान पर रात भर जागते हुए प्राणी गणना का अनुभव काफी रोचक होता है। घने जंगल में रात के समय मचान पर रहना किसी रोमांच से कम भी नहीं। जंगल में बना ये मचान अपनी ओर हमेशा से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जब जंगल सफारी पे लोग आते हैं तो उस वक्त भी ये मचान दिखता है और लोगों के मन में ये जिज्ञासा होती है कि किस तरह इस पे लोग रात में रुकते होंगे और किस तरह की व्यवस्थाएं होती होंगी। हमने इस मचान पे पूरी रात गुजारी है तो हमें ये अनुभव किया कि जंगल में जो एक अलग तरह की शांति है, जंगल का एक अलग माहौल है, एक अलग दुनिया होती है प्राणियों की, उसे हमने रात भर में अनुभव किया है। और अगर कहा जाए तो इस मचान पे रहना एक अपने आप में अलग अनुभव है। और मुझे लगता है ये अनुभव जो भी वन्य जीव प्रेमी हैं या जिनको वन संपदा से बहुत ज़्यादा लगाव है, रुचि है, उन्हें ज़रूर आना चाहिए और इसका अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि इस मचान से न केवल आप इस जंगल को देख पाते हो बल्कि इस प्रकृति को भी आपको समझने का एक अच्छा मौका मिलता है। प्रकृति में इतनी विविधताएं हैं कि इनको हम जानना चाहें, समझना चाहें तो कुछ समय में तो इनको समझा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इनका अनुभव ज़रूर किया जा सकता है। कुछ देर हम इनके साथ अगर वक्त बिताते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हाँ, भाग दौड़ की ज़िंदगी से अलग है ये जंगल, ये प्रकृति, ये नज़ारा, क्योंकि ये सुकून देता है, एक अलग ही शांति देता है। साथ ही बताता है कि किस तरह जो जंगल के अन्य प्राणी हैं, पक्षी हैं, वो एक दूसरे पे आश्रित हैं और किस तरह से अपनी जीवन को जीते हैं। ये हरियाली, ये पानी, कहीं तो ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं छोटे जंगल हैं, कहीं बड़े पेड़ हैं, इन सब के बीच आपस में जो तालमेल बना है ये बताता है कि यही जीवन है और यही प्रकृति है। रात भर जंगल में एक मचान पर रहने का अनुभव सामान्य दिनचर्या से काफी अलग है। जंगल में रात बिताने के बाद जब ये पर्यटक अपने इस अनुभव को यूसीन के साथ साझा करे तो उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। रात भर घने जंगल में जागने के बाद भी इनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि मचान से प्राणी गणना के लिए वन विभाग द्वारा भी कई दिन पहले से ही इसकी तैयारी की जाती है। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो वन विभाग भी राहत की सांस लेता है। जंगल में सभी ने एक रात बिताया, मचान पे रह के पक्षियों को, जंगल को जानने की कोशिश की, वहाँ के वन्य प्राणियों को देखा। कैसा रहा ये अनुभव वन्य जीव प्रेमियों के साथ वक्त बिताने के बाद? अब हम इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके लिए ये अनुभव किस तरह का रहा और क्या नज़ारा था जंगल का। कैसा लगा जंगल में रह के आपको? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। एक्चुअली अभी तक मैंने जितनी भी जंगल सफारी किया तो सारी सफारी मैंने जिप्सी के ऊपर बैठ के किया। ये फर्स्ट टाइम मैंने जो एक्सपीरियंस हुआ है कि मैं जंगल में नीचे उतर के मचान के ऊपर रहा और रात भर कभी चांद आ रहा था, जा रहा था, उस वजह से हमें कुछ चीज़ें दिखी, कुछ चीज़ें नहीं दिखी, बट जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा लगा और पीसफुल और बहुत अच्छा लगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे पठान साहब का, जो जिन्हें हमें सर्विस प्रोवाइड की है उन्होंने, और समय पे उन्होंने हमें खाना पहुँचाया। इतने डिफ़िकल्ट कंडीशन में उन्होंने हमें मचान में खाना पहुँचाना और ये सारी चीज़ें करना, उसके लिए मैं इन लोगों का बहुत धन्यवाद बोलूँगा। और मेरी मिसेस भी मेरे साथ आई है। यस, एक्चुअली आप दोनों
आए साथ में, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो आपको पता चला कि आपका मचान अलग हो गया। हमारा मचान अलग है। उस वक्त आप थोड़े से अलग माहौल में थे, थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उसके बाद रात का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे साथ जो 2 लेडी वन रक्षक थे वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और उन्होंने हमको खाना भी खिलाया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या आपको रात में कोई प्राणी भी दिखा? रात को तो नहीं दिखे, लेकिन शाम को हमको बीबट का मतलब कॉलिंग हुआ था। मोर तो रात भर उनका चल ही रहा था। देन डियर्स दिखे, कुछ वाइल्ड बोर दिखा, बस इतना जंगल में आए और कोई प्राणी दिख जाए तो उसकी खुशी अलग होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जंगल में रुकना ही अपने आप में काफ़ी रोमांचकारी रहा है। कैसा लगा आपको ये अनुभव, एक शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी और जंगल में बिल्कुल शांत माहौल में पूरा 12 घंटे 14 घंटे वक्त बिताना? जी थैंक यू मैम। जंगल जो है, जुगनू भरी रात जो है कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं की थी। और जंगल में ये जो पूरा नेचर है, इतना जुगनू था हज़ारों की संख्या में। उसका जो लाइट्स था, ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, लेकिन थोड़ा सा बारिश की वजह से क्या हो गया कि थोड़ा ठंडा हो गया और चांद जो है इतना क्लियर नहीं था, जो लाइट है इतना क्लियर नहीं था। लेकिन जुगनू की वजह से मुझे तो पहले वो जुगनू देख के ही आनंद आ गया। बाकी पानी आने की वजह से जो है, जहाँ पे पानी का सोर्स रखे थे वहाँ पे एनिमल्स तो काफ़ी कम आए। एक ही हमको वाइल्ड बोर दिखा था और वो भी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस से। तो मैं ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। अगर बात करें कि जब पर्यटक आ रहे हैं जंगल में इस तरह से रात बिताने के लिए, तो आप लोगों के लिए भी एक चैलेंज होता होगा, क्योंकि जब सफारी करते हैं तो किसी भी पर्यटक को ऐसे जंगल में नीचे कदम रखने नहीं दिया जाता है। यहाँ आप रात भर उन्हें जंगल में ही छोड़ते हैं, तो आपके लिए पर्यटकों को सुरक्षा पहुँचाना ये एक बड़ी चैलेंज रहता है। इसे आप किस तरह से निभाते हैं? हाँ मैडम, ये तो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए कि एक पर्यटकों को हम लोग पूरी तरह से अपने एक अच्छा एक प्रोवाइड करते हैं कि उनका प्रोटेक्शन हो। उसके लिए हम हमारे जो वन रक्षक है और जितने भी हमारे हंगामी मजदूर है और जितने भी लोग हैं हम लोग, तो एक कोऑपरेटिव एक टीम की तरह वर्क करते हैं। जैसे हमारे माननीय श्री शुक्ला सर, उप संचालक क्षेत्र संचालक, उनके मार्गदर्शन में पूरा कार्यक्रम हुआ। हमारे एसीएफ मैडम, उसके बाद में फिर हमारे जो आरएफओ सर है, तायड़े सर, और हमारे सिंधे सर, इन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। सिंधे सर ने एक ऐसा पूरा प्लानिंग करके दिया था कि हमको इस तरह से पूरा अपने को प्लानिंग करना है। तो हम 2-3 दिन से वही काम कर रहे थे। तो हमारे जो पूरी टीम वर्क है, वो टीम वर्क की वजह से ही हम इनको अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाए, ताकि इन लोगों को किसी तरह से प्रॉब्लम ना आए। इसलिए मचान भी एकदम हाइट पे बनाया गया। मचान भी इतनी सुरक्षित तरीके से बनाया गया है ताकि कोई गिरे ना, या फिर चारों तरफ से हमने उसको एक बाउंड्री वॉल टाइप दिए थे। और पानवटे से ऐसा 15-20 मीटर के दूरी पे 25 मीटर 30 मीटर की दूरी पर दिया गया, ताकि वहाँ से वो लोग प्राणी को एक अच्छे तरह से देख सके। और हम लोगों ने फिर इन लोगों को एक खाने वाने का जो प्रोवाइड है, हम लोगों समय समय पे जो चीज़ें चाहिए तो उस हिसाब से हम इन लोगों को देते रहे। और हेल्पलाइन का नंबर दिए थे इन लोगों के पास में, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम किसी वक्त भी आता है तो आप हम लोगों को कांटेक्ट करके दे सकते हैं। हम लोग उतने ही बजे आप लोगों को पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। वन विभाग की तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि हमारे जितने भी पर्यटक लोग आए हैं उन्हें किसी तरह से किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो करके। धन्यवाद मैडम। जैसे कल मैंने भी रात गुजारा और देखा कि जो वन्य कर्मी हैं उन्होंने भी यही चीज़ बोला कि ये हमारे लिए भी बहुत ख़ास मौका होता है, क्योंकि पर्यटक उनके साथ रहते हैं। ऐसे अगर सोचा जाए तो जंगल में पर्यटक और वन कर्मी का संपर्क बहुत कम हो पाता है, लेकिन ये जो सेंसस होती है प्राणी गणना की, इसके ज़रिए वो संपर्क में आते हैं और वो अपना अनुभव भी पर्यटकों के साथ साझा करते हैं। तो ये अनुभव सभी के लिए काफ़ी यादगार होता है और ये अनुभव वाकई सभी को लेना भी चाहिए, क्योंकि आप बहुत करीब से प्रकृति को जानते हो और समझने की कोशिश करते हो। यूं तो ये प्रकृति वाकई बेहद रोचक है। इसके बारे में जितना भी जाने वो कम ही होता है। शायद कुछ ऐसा ही ये पेंच नेशनल पार्क भी है। यूसीएन की टीम भी एक रात जंगल में बने मचान पर रही। ये अनुभव अपने आप में बिल्कुल अलग है। भीड़ भाड़ से कोसों दूर जंगल की शांति हमेशा से ही हमें जीवन के मायने सिखा रही है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, उनमें तालमेल बिठाकर चलना ही तो जीवन है और ये प्रकृति से ही समझा जा सकता है।
और जब इस जंगल और प्रकृति को समझना है तो इनके करीब जाकर ही इसे समझा जा सकता है।